हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे, जो कि एक नया अपडेट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, काफी बच्चों को इसके बारे में पता लग गया है और काफी बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्या-क्या अपडेट नए जुड़े हैं और उनके क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करना है, मैसेज करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हर चीज़ का रिप्लाई आपको प्रॉपर टाइम में मिल जाएगा। आगे बात समझ में? तो सबसे पहली बात इसके अंदर क्या अपडेट आया है? सबसे पहली बात हम करेंगे जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम था, जो ईएसआई जैसे कि आप थंबनेल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा पढ़ा है थंबनेल के अंदर कि ईएसआईसी का एग्जाम क्या नॉर्सेट करवाने वाला है, क्या एम्स दिल्ली करवाएगा? नॉर्सेट जो ईएसआईसी होने वाला है, ईएसआईसी का जो एग्जाम होते हैं, वो अभी तक जो होते थे वो सेपरेट सेपरेट होते थे। जैसे कि डीएसएसपी की बात करें वो बिल्कुल अलग एग्जाम होता था। ईएसआईसी की बात करें तो वो बिल्कुल अलग एग्जाम लेती थी, उनकी कमेटी अलग थी और नॉर्सेट की कमेटी अलग थी। आगे बात समझ में, जैसे नॉर्सेट के अंदर पहले क्या किया गया था, नॉर्सेट से पहले क्या था बच्चों? नॉर्सेट से पहले की अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्सेट से पहले क्या था कि सर नॉर्सेट से पहले ये था कि नॉर्सेट से पहले अलग अलग एम्स के एग्जाम अलग अलग एम्स लेता था। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेपरेट एग्जाम्स होती थी। सेपरेट जो एम्स होते थे वो अपनी अपनी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नॉर्सेट कर दिया। नॉर्सेट के अंदर क्या कहा कि सारे जितने भी एम्स होंगे उनकी एग्जाम कौन करवाएगा? एम्स दिल्ली करवाएगा या नॉर्सेट के थ्रू उसकी एग्जाम होने वाली है। फिर फिर इन्होंने क्या किया, दूसरी बात, फिर थोड़े दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि सर एक नोटिफिकेशन और निकाला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम भी कौन करवाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि हम सफदरजंग की बात करें, आरएमएल की बात करें, लेडी हार्डिंग की बात करें, कल्याणी की बात करें, ठीक है? कि जितने भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो एग्जाम थे, कि जो अलग-अलग एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे थे, वो भी कौन लेगा? नॉर्सेट लेगा। आगे बात समझ में? इसी प्रकार अभी एक नया अपडेट जो आया है, इसी प्रकार जो नया अपडेट आया है, वो क्या आया है मेरे प्यारे बच्चों? कि जो ईएसआईसी की एग्जाम होगी, जो ईएसआईसी की एग्जाम होगी, अभी तक सेपरेट हो रही थी, लेकिन अभी इसके अंदर मर्ज कर दी गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्सेट के अंदर ही वैकेंसीज आपको ईएसआईसी की देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने आपको कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में समझाया कि पहले सेपरेट एग्ज़ाम्स होती थी, फिर उन्होंने धीरे-धीरे कंबाइन करना चालू किया। अभी जो एग्ज़ाम है वो कौन-सी हो गई है? ईएसआईसी हो गई। ईएसआईसी की एग्ज़ाम भी नॉर्सेट के अंदर हो गई। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के अंदर इन फ्यूचर इन फ्यूचर जितनी भी सारी नर्सिंग की जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, वो सारी कौन करवाएगा? नॉर्सेट या फिर हम कह सकते हैं एम्स दिल्ली करवाएगा। कौन करवाएगा? दिल्ली एम्स ही कंडक्ट करवाने वाला है, चाहे आज नोटिफिकेशन आ जाए, चाहे कल आ जाए। वैसे तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन इन फ्यूचर की बात करूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होने वाले हैं, वो सारे कौन करवाएगा? नॉर्सेट ही करवाने वाला है। आगे बात समझ में? चलिए, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाइए। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि डॉक्टर देखो मिनिस्ट्री एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट, इसके यूनियन या फिर हम कह सकते हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के क्या है बच्चों? मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। कौन है? यूनियन मिनिस्टर है। आगे बात समझ में? तो इन्होंने 194 मीटिंग एम्प्लॉय ईएसआईसी की जो 194वीं मीटिंग हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है, और के अकॉर्डिंग इसने बताया है, क्या-क्या चीज़ें बताई हैं इन्होंने कि 10 न्यू मेडिकल ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जाएँगे। सपोर्टिंग पीएम इंडिपेंडेंट डे 2024 से, ठीक है? और अगर मैं आपसे बात करूँ 75,000 सीटें नई मेडिकल सीट्स के अंदर, मतलब कि 5 साल के अंदर जो नेक्स्ट 5 साल होने वाले हैं 75,000 सीटें और जुड़ने वाली हैं। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें जो मतलब है, हमें जो हमारी जो बात से मतलब है वो कौन-सी बात है? देखो, अप्रूव
रिक्रूटमेंट अप्रूव रिक्रूटमेंट फॉर नर्सिंग ऑफिसर थ्रू द नॉर्स एक्ट। क्या बताया गया है? अप्रूव किया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नर्सिंग ऑफिसर्स की थ्रू नॉर्सेट की। नॉर्सेट के जरिए अब जितनी भी एग्जाम्स होंगी एसआईसी की, वो कौन करवाएगा? नॉर्सेट करवाएगा। और नॉर्सेट के अंदर पेपर कौन करवाता है बच्चों? दिल्ली एम्स करवाता है। ये आप सभी को पता है या नहीं है? कि सर बिल्कुल बखूबी तरीके से पता है। आगे मेरी बात समझ में चलिए। अब काफी बच्चों का सवाल होता है, देखो ये है मनसुख मंडाविया जी, अगर किसी ने फोटो नहीं देखी हो तो प्लीज इसको देख लें, ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती है आपसे, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी काम की चीज है बच्चों, अब जो हमारे काम की चीज है, एक चीज और है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, देखो ये लिखा हुआ है, देखो नर्सिंग, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट थ्रू द नॉर्सेट इन लाइन विद द एम्स, इन लाइन विद द एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। मतलब कि जो एम्स की रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें रखी जाएगी। अब सवाल आता है कि सर एम्स के अंदर तो 80-20 का रेशो है, 80-20 का रेशो है, तो क्या ये 80-20 का रेशो इसके अंदर लागू होगा या नहीं होगा? तो देखो इसका अभी तक इन्होंने जिक्र नहीं किया है, बाकी 100% होने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि एम्स की रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या रखेंगे, एग्जाम का पैटर्न रखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या रखेंगे, यहाँ पे क्राइटेरियाज रखेंगे। क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी का मतलब वही है कि जो नॉर्सेट के अंदर हो रहा है, जो एम्स के अंदर हो रहा है, वही सेम की सेम कंडीशन इसके अंदर रखी जाए। आगे बात समझ में? तो ये हमारे काम की बातें थी। अब इन काम की बातों में से कौन कौन सी काम की बातें हैं, कौन कौन सी इन द सेंस की हमारे लिए क्या फायदा हुआ है और नुकसान क्या क्या हुआ है, हमारे लिए क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको, हम आपके बेनिफिशियल के बारे में जानेंगे, मतलब कि लाभ के बारे में जानेंगे कि हमें जो फायदा हुआ है वो किस चीज का फायदा हुआ है, कि जो हमें बेनिफिट हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं जो बेनिफिट हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या हुआ इस एग्जाम से? सोचो, थोड़ी सी सोच आपको लगानी है। इससे क्या हुआ कि जो वैकेंसीज, देखो ईएसआईसी की वैकेंसीज आप सभी को पता है कि बहुत कम निकलती हैं। ईएसआईसी की जो लास्ट वैकेंसी थी वो 2019 के अंदर आई थी। कब आई थी? 2019 के अंदर आई थी। ईएसआईसी की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, आप सभी को पता है 7 जुलाई को इसका एग्जाम हुआ है, मतलब 2024 के अंदर वैकेंसीज आई हैं। मतलब कि इसके अंदर 5 साल का डिफरेंस हुआ है। कितना डिफरेंस हुआ है? कि सिर्फ 5 साल का डिफरेंस हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि सीधा 5 साल के बाद वैकेंसीज आई हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर टास्क है। काफी बच्चों की उम्र निकल जाती है ईएसआईसी एग्जाम देने की। ईएसआईसी एग्जाम के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं बच्चे। तो 5 साल का जो टारगेट है, ये बहुत बड़ा टारगेट है। इसीलिए शायद मिनिस्टर ने, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि इसकी जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलर हो जाएं या टाइम से निकल जाएं, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, नॉर्सेट के साथ इस चीज को जोड़ा है। क्योंकि नॉर्सेट की वैकेंसी हर 6 महीने के अंदर आती है। अब सर, क्या नॉर्सेट की जो वैकेंसीज हर 6 महीने में आ रही हैं, क्या एसआईसी की वैकेंसीज भी आएंगी? काफी बच्चों के सवाल पैदा होंगे कि सर जो नॉर्सेट की वैकेंसीज हर 6 महीने के अंदर आ रही हैं, तो क्या ईएसआईसी की वैकेंसीज भी हर 6 महीने के अंदर आएंगी? इसका जवाब क्या होगा? कि सर बिल्कुल नहीं। इसका जवाब क्या होगा? कि सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे एम्स हैं, जैसे कि जोधपुर एम्स है, कल्याणी एम्स है, देवगढ़ एम्स है, और जम्मू में विजयनगर एम्स है, विजयपुर जो एम्स है, इनकी वैकेंसीज क्या होती है? जैसे अभी की बात करूं तो भोपाल एम्स की वैकेंसीज नहीं आई थी। अभी की मैं बात करूं तो भोपाल एम्स की वैकेंसीज क्या नहीं आई थी? इस वाले नॉर्सेट 7 के अंदर भोपाल एम्स की वैकेंसीज नहीं थी। नहीं थी या नहीं थी या नहीं? अरे भाई, थी या नहीं? कि सर बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमेशा कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार का जब नॉटसेट होगा तो आपको ये वैकेंसीज एसआईसी की देखने को मिले। जब इनको जरूरत होगी तब ये वैकेंसीज डाल देंगे, लेकिन संभावना पूरी पूरी होती है कि जो वैकेंसीज होंगी वो रेगुलर आपको देखने को मिलेंगी। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि साल में एक बार तो आपको देखने को मिल सकती है, अगर 2 बार नहीं तो 1 बार देखने को जरूर मिलेगी। साल में नहीं तो 1.5 साल के अंदर आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब वैकेंसीज का क्या हो गई है? रेगुलर हो गई है। वैकेंसीज कैसी हो गई है? रेगुलर हो गई है। मतलब कि आपको और भी सारे मौके मिल जाएंगे ईएसआईसी में जाने के लिए, और भी वैकेंसीज जो है वो आपके लिए बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में?
क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आप सभी को? तो बेनिफिट हमारे लिए क्या हुआ कि सर जो वैकेंसीज़ हैं वो रेगुलर है और वैकेंसीज़ का क्या हुआ गया है इंक्रीज़ हो गई हैं। जो वैकेंसी हैं वो कैसी हो गई हैं? इंक्रीज़ हो गई हैं। आई या बात समझ में नहीं आई? जी सर, बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हमें हार्म क्या हुआ है? कि हमें हार्म क्या हुआ है? हमारे साथ गलत क्या हुआ है? देखो, अगर मैं आपसे ईएसआईसी की बात करूँ, चाहे आरआरबी की बात करूँ, चाहे सीएचओ की बात करूँ या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ, चाहे डीएसएसबी की बात कर लो। इन सभी एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है, इन सभी एग्ज़ाम्स का पैटर्न जो है वो नॉर्थ सेट के लेवल से थोड़ा-सा कम आता है। देखो, आप सभी को पता है कि नॉर्थ सेट का जो एग्ज़ाम का लेवल है, नॉर्थ सेट का जो एग्ज़ाम का लेवल है, वो थोड़ा हाई आता है। कैसा होता है? से सर हाई लेवल की एग्ज़ाम होती है। लेकिन जो ये एग्ज़ाम होती हैं, थोड़े से लो लेवल की होती है। जो हमारी हम कह सकते हैं ईएसआईसी है, आरआरबी है, सीएचओ है, स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है या फिर डीएसएसबी है, डीट्रिपल की बात कर सकते हैं। इनका लेवल जो होता है बच्चों थोड़ा लो होता है, लेकिन नॉर्थ साइड का लेवल इनसे हाई होता है। तो हमें नुकसान क्या हुआ कि जो बच्चे कम पढ़ने वाले थे, जो बच्चे कम पढ़ने वाले थे, वो उनको अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मतलब कि नॉर्थ सेट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना पड़ेगा, डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एम्स दिल्ली के टच में रहना पड़ेगा। एम्स दिल्ली के टच में कैसे रहोगे कि नई भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हमारे पास आता है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कहाँ किया जाता है? ओटी या आईसीयू के अंदर किया जाता है और आईसीयू के अंदर मैं पोस्टेड हूँ जिससे आपको सारी-सारी चीज़ें एक साथ और टिप पे बता सकता हूँ कि ये चीज़ें हमारे अंदर एम्स के अंदर नई हुई है और ये चलन में आ रखी है, कि ये सारी चीज़ें चलन में आ रखी हैं और ये सारी चीज़ें नई-नई हो रही हैं, तो इनसे क्वेश्चन्स बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे चैनल के टच में रहें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे चीज़ों की। आगे बात सच में देखो एक चीज़ बताओ कि आप घर पे बैठे हो, आप एम्स दिल्ली के अंदर अंदर काम नहीं कर रहे हो, काम कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे आपको ज़्यादा पता होगा या आपको ज़्यादा पता कोई भी अगर टेक्नोलॉज़ी आती है एम्स के अंदर, तो सबसे पहले उसका उपयोग कौन करेगा? आप करोगे या मैं करूँगा? कि बच्चों मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं ही वहाँ का ज़िम्मेदार नर्सिंग ऑफ़िसर हूँ या फिर हम कह सकते हैं कि मैं वहाँ पे नर्सिंग ऑफ़िसर हूँ और मुझे ही उस चीज़ को क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जाएगा कि आप इसको क्या करके देखें, इम्प्लीमेंट करके देखें और इसका फीडबैक हमें बताएँ कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं। इसका फीडबैक हमें बताएँ कि ये चीज़ें सही हैं, आगे चलने वाली हैं या नहीं। होता है नहीं होता है, कोई भी चीज़ नई आती है मार्केट के अंदर तो उसको यूज़ करने के लिए देते हैं। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ अपडेट आता है तो सबसे पहले हमें पता लगता है, फिर आपको पता लगता है। आगे बात समझ में तो सबसे पहले अपडेट न्यूज़ जानने के लिए आपको चैनल को फ़ॉलो करना पड़ेगा, हमारे टच में रहना पड़ेगा ताकि चीज़ें और भी आसान हो जाएँ। आगे बात सच में तो आप सभी को पता है कि नॉर्थ साइड का लेवल एक टफ होता है, ईएसआईसी का लेवल अभी तक जो एग्ज़ाम से पूछा जाता था, वो एक लो लेवल का था, आरआरबी के अंदर भी सेम कंडीशन है। तो आपको अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको नॉर्थ साइड के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, नॉर्थ साइड के रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि आपका जो सिलेक्शन है, वो क्या हो जाए, तय हो जाए। आगे बात सच में अब काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर 80-20 का रेशियो और नहीं लग जाए इसके अंदर तो हमारे तो पसीने छूट जाएँगे, कि सर हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इसके अंदर 100% सही नहीं है कि 80% का 80 और 20% का रेशियो लगे। जैसे कि काफ़ी एग्ज़ाम्स होती है, सफदरजंग वगैरह की एग्ज़ाम होती है, इनके अंदर नहीं होता है। इनके अंदर 80-20 का रेशियो नहीं होता है, लेकिन उसी प्रकार शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक कन्फ्यूज़न वाला एक पॉइंट इसके अंदर डाला हुआ है पीडीएफ के अंदर कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी एम्स की जो पॉलिसी है, उसके अनुसार ही चलेंगी। तो इसके हिसाब से तो 80-20 का रेशियो लगना चाहिए, बाकी अभी इसके अंदर जब तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आता था 80-20 का, तब तक हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। आगे बात समझ में क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आप सभी को? अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें 9057064291 और हमारे इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ा जाएगा जहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स को डील किया जाता है। आगे बात समझ में किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर होती है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, किसी भी
तरह का कोई डाउट होता है तो कॉल करें, मैसेज करें, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, किसी भी तरह की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 80-20 का रेशो क्या है पढ़ने वाले के लिए? देखो मैं भी 80-20 रेशो से आया हूँ और जनरल कैटेगरी से आया हूँ। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत आंको कि सर 80-20 का रेशो, लेकिन 20% सीटें तो आपके लिए है ना। देखो फीमेल्स की बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मैं मेल्स की बात करता हूँ। 20% सीटें आपके लिए हैं। आप अच्छी मेहनत करो, अच्छे से अच्छा रिजल्ट दो, आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। ठीक है? तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें किसी भी तरह की कोई कंडीशन होती है तो। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।